हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट के लिए। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम फोर्थ पार्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी कि ये जो हमारा गेट का एग्ज़ाम है वो 2022 का है एंड यहाँ पे हम सारे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एट द पॉइंट ऑफ व्यू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका जो पैटर्न है वो गेट से क्या है, सिमिलर है एंड जो सिलेबस है वो भी सिमिलर है। तो चांसेस हैं हमें यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द प्लांट डिजीज़ इज़ कोज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी प्लांट डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू कोज की जाती हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, सिट्रस कैंकर, एप्पल स्कैब, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। तो जो एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन है और जो सिट्रस कैंकर है वो दो डिजीज़ हैं, प्लांट डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया के थ्रू कोज की जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। जो एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन एंड सिट्रस कैंकर किसके थ्रू कोज की जाती हैं, बैक्टीरिया के थ्रू कोज की जाती है प्लांट के अंदर। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ प्रपोज्ड बाय। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो किसने प्रपोज किया था। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है कर्ल लिनियस, जॉन एंगलर एंड प्रेंटल, बैंथम एंड हुकर। तो यहाँ पे जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो जॉन हुटिनसन्स एंड एंगलर एंड प्रेंटल ने क्या की थी, यहाँ पे प्रपोज की थी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन दो साइंटिस्ट ने क्या की थी, प्रपोज की थी। ये आप याद रखना, पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद रेफरेंस ऑफ वायरुलेंस यानी कि विद रीजन ऑफ नोपालिन टाइप टी प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस मैच ग्रुप 1 विर जीन्स ग्रुप 2। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, विर जीन्स दे रखे हैं। जैसे कि हमें पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अंदर क्या होते हैं, विर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एसिटोसाइरिंजीन को सेंस करते हैं। फिर क्या होता है, जो एग्रोबैक्टीरियम है वो उसको सेंस करता है। फिर वो क्या करता है, टी प्लाज्मिड क्या होता है, जो प्लांट है उसके अंदर जाके मतलब उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है एंड उसके अंदर क्या करता है, ट्यूमर को कोज करता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ पे हमें विर जीन्स दे रखे हैं एंड यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे जो विर ए है वो क्या करता है, जब हमें पता है ये हमारी दो सेल्स हैं, यहाँ पे ये हमारी क्या है, प्लांट की सेल है, ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है। तो जो प्लांट है उसके ऊपर कोई बाउंड वगैरह हो जाता है, कोई घाव वगैरह हो जाता है, तो जो प्लांट है वो क्या करता है, फिनोलिक्स को क्या करता है, सिक्रेट करता है। जब ये फिनोलिक्स को सिक्रेट करता है तो जो एसिटोसाइरिंजीन है, एसिटोसाइरिंजीन एक फिनोलिक्स है जिसको प्लांट क्या करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करता है, इसको सेंस करता है। तो जो विर ए है वो क्या है, एक सेंसर प्रोटीन है। मतलब उसके अंदर कौन सेंस करता है, विर ए सेंस करता है। विर ए क्या है, एक सेंसर प्रोटीन है। उसके बाद सेकंड हमें यहाँ पे दे रखा है कि विर बी का क्या काम है। तो विर बी क्या करती है, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाती है वो कि चैनल 4 tDNA। तो यहाँ पे विर बी क्या करती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन के जैसे काम करता है। विर ई का क्या काम है, तो जो विर ई है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड tDNA बाइंडिंग प्रोटीन है। और विर डी क्या है, विर डी एंडोन्यूक्लियस के जैसे काम करता है। इसके बहुत सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सबयूनिट्स D1 D2। तो ये क्या करता है, टोपो आइसोमेरेज के जैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने देखा पी का हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन सही है, क्यू का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, आर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है और एस का हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हमें किस ऑप्शन के अंदर दिख रही है, ऐसी कंडीशन हमें दिख रही है यहाँ पे सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर हमें यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट मैच बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, यहाँ पे हमें इंट्रैक्शंस दिए गए हैं एंड हमें यहाँ पे बताना है कौन सा हमारा सही है। तो
न्यूट्रलिज्म क्या होता है, वो स्पीसीज जिसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता वो क्या होती है, न्यूट्रलिज्म होता है। तो न्यूट्रलिज्म यहाँ पे नीदर इज अफेक्टेड बाय द एसोसिएशन विद द अदर। तो यहाँ पे न्यूट्रलिज्म हमारा क्या होता है, जिसका न्यूट्रलिज्म क्या होता है, जो कि मतलब किसी का किसी के ऊपर भी क्या नहीं होता, असर नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, नीदर कैन सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट द अदर, डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय द अदर स्पीसीज यूजिंग टॉक्सिक कंपाउंड, नीदर इज अफेक्टेड बाय द एसोसिएशन विद द अदर, वन इज इनहिबिटेड एंड द अदर इज नॉट अफेक्टेड। तो यहाँ पे जो न्यूट्रलिज्म का राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे जो 1 है वो क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है एंड द अदर इज़ नॉट अफेक्टेड, और जो दूसरा है उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। तो न्यूट्रलिज्म के अंदर जो दोनों स्पीसीज़ हैं उनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है एलोपैथी। तो एलिलोपैथी क्या होता है, यहाँ पे नीदर इज़ अफेक्टेड बाय द एसोसिएशन विद द अदर, दैट इज़ एलिलोपैथी। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी बोलते हैं। अमेंसिलिज्म क्या होता है, अमेंसिलिज्म वो होता है यानी कि यहाँ पे हम नेगेटिव अफेक्ट बोल सकते हैं और एक स्पीसीज़ के अंदर कोई भी यहाँ पे क्या नहीं होता, असर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अमेंसिलिज्म बोलते हैं। अमेंसिलिज्म क्या होता है, डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय द अदर स्पीसीज यूजिंग टॉक्सिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है, एक स्पीसीज़ का क्या हो जाता है, डायरेक्ट इनहिबिशन हो जाता है बाय द अदर स्पीसीज यूजिंग टॉक्सिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कैसा अफेक्ट है, ये नेगेटिव अफेक्ट है। म्यूचुअलिज्म अब हमारे पास एक ही बचा है। तो म्यूचुअलिज्म का यहाँ पे क्या होता है, ये एक ओब्लिगेटरी क्या होता है, एसोसिएशन होता है। यहाँ पे एक दूसरे के बिना एक स्पीसीज़ एक के बिना सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो नीदर कैन सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट द अदर, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, जो टर्मिनल एक्सेप्टर है, टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मिथाइनोकोकस इज। ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब मिथाइनोकोकस के अंदर एनारोबिक रिसेप्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है, ये पूछा गया है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज ए टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मिथाइनोकोकस। ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन कन्वर्ट डीएनए एडेनिन टू हाइपोजेंथाइन। कौन सा म्यूटेशन है जो डीएनए एडेनिन को हाइपोजेंथाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो नाइट्रस एसिड है वो क्या कर देता है, इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इन हेल्दी ह्यूमन ब्लड। इनमें से कौन सी ल्यूकोसाइड्स है जो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती है हेल्दी ह्यूमन ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो नंबर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है फोटोसिंथेसिस की कौन, मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी होती है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। फिर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है वैनकोमाइसिन इज़ ड्यू टू द, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ वैनकोमाइसिन इज़ ड्यू टू द, ऑप्शंस है, इनहिबिट करती है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को, डैमेज करती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को, इनहिबिट करती है सेल वॉल सिंथेसिस को, एंड रेगुलेशन करती है डीएनए सुपरकोइलिंग को। तो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ वैनकोमाइसिन क्या करती है, इनहिबिट करती है सेल वॉल सिंथेसिस को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोलिक एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट बाई, ऑप्शंस दिए गए हैं, रप्चर करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बाई फॉलोड बाय लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, यानी कि जो सेलुलर कंटेंट है वो क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन करती है बिटवीन एडजेसेंट पायरामिडिन बेसिस के बीच में, फॉर्मिंग एडेक्ट विद अमाइनो एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बीच में क्या करती है, एडेक्ट की फॉर्मेशन करती है, एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एल्कलाइजेशन करती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती है।
उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऑप्शंस हैं न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, सदरन ब्लोटिंग, 16S rRNA सीक्वेंसिंग और परसेंटेज GC कंटेंट। तो यहाँ पे जो पहले 3 ऑप्शन हैं हमारे ABC, जो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन है, सदरन ब्लोटिंग है और 16S rRNA सीक्वेंसिंग है, इन तीनों मेथड को हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लिपोपोलीसैकेराइड, तिकोइक एसिड, पेरिप्लाज्म और एंडोटॉक्सिन। जैसे कि हमें पता है तिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, उसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है, मतलब आउटर लेयर की वजह से जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके अंदर लिपोपोलीसैकेराइड की क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होती है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर लिपोपोलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, पेरिप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि हमें ग्रुप 1 दिया गया है और ग्रुप 2 दिया गया है, यहाँ पे इनका काम क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन सा क्या फंक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे जो फ्लैजिला है वो किस में हेल्प करता है, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है और फ्लैजिला कीमोटैक्सिस के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल सेल लाइसिस को प्रिवेंट करती है, जो कि बैक्टीरिया के आउटर साइड प्रेजेंट होती है, यानी कि प्लांट्स के बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। ये थिक क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स ये क्या करते हैं, एटीपी की स्टोरेज के अंदर हेल्प करते हैं, और मैग्नेटोसोम क्या करते हैं, सेल के ओरिएंटेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारा P का है सेकंड, Q का है हमारा फर्स्ट, R का है हमारा थर्ड एंड S का है हमारा फोर्थ। तो ये कंडीशंस हमें मिलती हैं ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर B। अब हमें पैथोजेंस दिए गए हैं और उनकी डिजीज़ दी गई हैं। तो जैसे कि हमें पता है कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कोज करता है, तो यहाँ पे जो एशेरिशिया कोलाई है वो क्या करती है, ट्रेवलर्स डायरिया को कोज करती है। अब हम देखते हैं, ये हमें एक ही ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो बाकी के हम देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स कौन सी डिजीज़ कोज करता है, स्कारलेट फीवर को कोज करता है। ब्रुसेलोसा स्पीसीज़ एंडुलेंट फीवर को कोज करती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पोर्ट डिजीज़ को कोज करता है। तो ये हमें याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमसे यहाँ पे जो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है उसकी हमसे यहाँ पे क्या पूछी गई है, करेक्ट सीक्वेंसिंग पूछी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर होता क्या है। अमोनिया होता है, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, और फिर क्या होती है, जो गैस है वो दोबारा से क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन नहीं, यहाँ पे अलग अलग बैक्टीरिया की हेल्प से क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है और फिर यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ये हमारी प्रोसेस होती है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले जो हमारा नाइट्राइट है वो नाइट्राइट के अंदर टूटेगा, फिर नाइट्राइट ऑक्साइड के अंदर टूटेगा, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर टूटेगा, और फिर दोबारा से नाइट्रोजन क्या होगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। ये हमारी डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो अब हम देखते हैं इसको ऑप्शन के थ्रू। ये हमारा नाइट्राइट है जो कि नाइट्राइट के अंदर टूट गया, नाइट्रेट नाइट्राइट के अंदर, ये नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर टूट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट के अंदर, ये हो गया नाइट्राइट ऑक्साइड के अंदर, फिर उसके बाद ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर हो गया, फिर ये नाइट्रोजन के अंदर हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे सही है। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस यही है। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर कोज्ड बाय द DNA वायरसेस। इनमें कौन सी डिजीज़ है जो कि DNA वायरसेस के थ्रू कोज की जाती है। तो यहाँ पे वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो DNA वायरसेस कोज करते हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं हेपेटाइटिस B, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज़। तो जो स्मॉल पॉक्स है वो कौन करता है, DNA वायरस कोज करता है। स्मॉल पॉक्स को कौन कोज करता है, वेरिसोला जोस्टर
इसको शायद कोज करता है, ये उसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है शायद। हेपेटाइटिस बी को हेपेटाइटिस की डिजीज़ होती है, जो इन्फ्लुएंजा को न्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करता है, कोज करता है। रेबीज़ को रेबीज़ वायरस कोज करता है। तो जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ है उसको क्या, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि जो डीएनए वायरसेस हैं वो उसको कोज करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई आर फाउंड इन द बायोफिल्म ऑफ डेंटल प्लाक। इनमें से कौन से ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं जो कि डेंटल प्लाक बायोफिल्म के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्पीसीज़ होती हैं वो डेंटल प्लाक के अंदर मिलते हैं, जो कि बायोफिल्म की क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स और स्ट्रेप्टोकोकस सोबेरिन्स हैं वो क्या करते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें आर्किया के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सेल वॉल है आर्किया की वो म्यूरामिक एसिड्स और डी अमाइनो एसिड्स के मतलब उनके अंदर प्रेजेंट होता है। सेकंड है एन फॉर्माइल मिथोनिन, ये क्या है, फर्स्ट अमाइनो एसिड है जो कि इनिशिएट करता है नई पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस को आर्किया के अंदर। थर्ड है मिथोनिन है, वो फर्स्ट अमाइनो एसिड है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन आर्किया। फोर्थ है मेम्ब्रेन है आर्किया की, उसके अंदर फाइटाइनाइल रादर देन फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी और डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और जो ए और बी है वो हमारे राइट हैं, सॉरी रॉन्ग आंसर है। अब हमें यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ एंजाइम इनहिबिट कैन बी रिवर्स बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे ये किसके अंदर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर होता है। फिर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन दिया गया है, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ फॉरेन एंटीजन। तो फॉरेन एंटीजन की प्रोसेसिंग के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती, सॉरी कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, वो हैं बी सेल और मैक्रोफाजेस क्या होती हैं, इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।